अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और कल मैंने जहाँ से व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने दोबारा स्टार्ट किया था। और रात को हमारी फिर ना गेट टुगेदर थी और हमने इतना इंजॉय किया। हमने की पिज़्ज़ा पार्टी और बहुत हमने इंजॉय किया। रात ऑलमोस्ट हम ना 1 बजे सोए थे और सुबह 5 बजे दोबारा उठ जाना होता है नमाज़ वगैरह के लिए। और इतनी हमने बातें की और बच्चे वगैरह सो जाएं और बिल्कुल सुकून हो। और फिर 3-4 औरतें हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा बातें की। काफ़ी दिनों बाद ऐसी ना हमें टाइम मिला है, वरना अब तो टाइम ऐसा होता ही किसी के पास नहीं है, मिलता ही नहीं है। फिर बच्चों की वजह से बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती। और फिर जब कभी ऐसा हो जाए ना तो बहुत इंजॉय बंदा करता है और फिर उस मोमेंट को हमेशा ना याद रखा जाता है। तो हमने बहुत इंजॉय किया। पिज़्ज़ा हमने वैसे होम डिलीवरी करवा ली थी और आइसक्रीम हमें वैसे किसी ने ला के दे दी एज अ गिफ्ट, तो बस मज़े दोबाला हो गया। और फिर हम में से किसी के हस्बैंड ही अवेलेबल नहीं थे और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िक्र फ्री और टेंशन फ्री हो के हमने ना बातें की और टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छा लगा। अब हो गई थी सुबह और सुबह सुबह हमें इत्तला मिली कि गेस्ट आ रहे हैं। तो फिर हम ये बिल्कुल घर के पास ही ना है, पेप्सी वालों का एक है फैक्ट्री के कह लें या उनकी ना जहाँ से वो लोडिंग होती हैं पेप्सियाँ और हर किस्म की ना कोल्ड ड्रिंक, तो वहाँ से वो बिल्कुल शॉप से ज़्यादा वो नज़दीक पड़ती है। तो फिर बॉटल वगैरह कोल्ड ड्रिंक लेनी होना तो फिर हम इनसे ले लेते हैं और इनका रेट भी बहुत अच्छा होता है। तो वो हम बाजी और मैं ले के गए कि ना गेस्ट आने हैं तो फिर ऑलरेडी हम ले के रख लें। उसके बाद ना मुझे ना बाज़ार जाना पड़ रहा था। 1-2 छोटे छोटे काम थे, बिल्कुल छोटे छोटे काम थे। मतलब एक बच्चों के कपड़ों के लिए हमें दाग निकालने के लिए ब्रश चाहिए था कपड़ों पे मारने के लिए, और बस वही चाहिए था। और हमारा जब हमारे पास था तो उसकी मामा कहीं गई हुई थी तो फिर उसको हमने संभालना था। फिर दोनों तो हम आ नहीं सकती थी शहर की तरफ, तो फिर बाजी ने कहा कि ना तुम चली जाओ और मैं इसको लेके घर बैठती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि बजाय इतना दूर शहर जाने के तो मैं ना ये एक साथ ही ना हमारे घर के साथ ही एक जुमेरात बाज़ार लगता है, सिर्फ एक दिन जुमेरात वाले दिन ये लगता है। तो इधर से मैंने कहा हमने कौन सी इतनी ज़्यादा चीज़ें लेनी है, एक आइटम है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो फिर मैं आ गई इधर और यहाँ से मैंने वो लिया और फिर मैंने कहा चले अब मैं आ ही गई हूँ तो बच्चों के लिए कोई टॉय ले लेती हूँ और थोड़ा सा इसे देख लेती हूँ। क्योंकि बहुत पहले मैं एक दफ़ा आई थी तो उस वक्त ये इतना नया नया बन रहा था, तो थोड़े थोड़े से ना यहाँ शॉप्स थी या स्टॉल जो लगाए हुए होते हैं लोगों ने। तो अब ये काफ़ी बड़ा हो गया, बहुत ये एरिया पे फैला हुआ। ये आए थे गवर्नमेंट की तरफ से इनको जगह दी गई है और ये लोगों ने ना अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। तो ये सब चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ, ज़रूरत की मतलब छोटी मोटी हर चीज़, छोटी बड़ी हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो लोग बहुत यहाँ आते हैं और चीज़ें लेते हैं और गैदरिंग भी बहुत होती है। ये तो बहुत सुबह सुबह का टाइम था ना तो इसलिए ये इतना रश नहीं था। अभी तक वो स्टॉल भी पूरे नहीं लगे थे, अभी लोग अपने अपने स्टॉल लगा रहे थे। तो अब लोग आना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ तो रश होता है, इसीलिए मैं तो कभी आई नहीं यहाँ। और उसके बाद इधर ना इन सारी चीज़ों के अलावा खाने पीने की भी हर चीज़ अवेलेबल थी। मतलब ये देखें मसाला ये ड्राई फ्रूट और ये साथ चूड़ियों का स्टॉल भी था और एक औरत ने लगाया हुआ था। औरतों ने भी यहाँ स्टॉल लगाए हुए थे, मुझे इतनी बात पसंद आ रही थी। और ये चूड़ियों का स्टॉल तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद आता है। मुझे इतना पहनने का शौक़ तो नहीं है, पहनती हूँ किसी न किसी इवेंट पे, ईद वगैरह पे पहनने के अलावा मुझे ये चूड़ियाँ देखना और उनको पसंद करना और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। और उसके अलावा ये हर किस्म के स्नैक्स भी थे और अच्छी क्वालिटी में थे। ये नहीं था कि यहाँ चीज़ें अच्छी नहीं थी, अच्छी थी और रेट भी काफ़ी ना मुनासिब था यहाँ का हर चीज़ का बाज़ार की निस्बत। और ये मसाला जात भी थे, अचार मुरब्बा हर चीज़ यहाँ अवेलेबल थी। और ये देखें औरतों ने भी अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं बेचारे।
तो ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा था देख के। और सब्ज़ी वगैरह हर किस्म की सब्ज़ी थी और इतनी फ़्रेश फ़्रेश थी और बहुत मुनासिब चीज़ें थी हर चीज़। और ये देखे प्लास्टिक के बर्तन और कपड़े और मतलब हर चीज़, आप एक दफ़ा आ जाए ना तो ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं ना अच्छी तो बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं होती थी, नॉर्मल हर चीज़ मिल जाती है। और ये देखें बैकवर्ड इलाकों में लोगों ने अभी भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ये तो इतनी इन चीज़ों को बनाने में मेहनत लगती है। ये ना लोग औरतें घरों में बनाती हैं, देहाती औरतें, और फिर ये बेचती हैं दुकानदारों को और वो आगे रीसेल करते हैं। चलें जी, मैं तो ना रास्ता भूल गई हूँ, गली भूल गई हूँ। अब तकरीबन मैं कोई 10 गलियाँ घूम चुकी हूँ, लेकिन स्टिल मैं गुमशुदा हूँ। मुझे अपने घर वाली गली नहीं मिल रही, पता नहीं कौन सी है। मैं तो फर्स्ट टाइम इन गलियों में से गई थी और वो भी अकेली, क्योंकि हमारा आज घर पे था और ना उसकी मामा कहीं गई हुई थी। तो फिर वो बाजी उसने भी उसे अकेला छोड़ के नहीं आ सकती थी। फिर छोटा सा काम था, मुझे अकेले आना पड़ा और मुझे पता ही नहीं है किसी गली का। अब मैं भूल गई हूँ और मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा कि मैंने किधर जाना है और किधर नहीं जाना। अब देखते हैं क्या बनता है, कहाँ से निकलती हूँ। कोई मेन रोड का लिंक भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। फाइनली मैं इतना घूम घूम के मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ से निकलूँ। इतनी मुश्किल से घंटा कहीं मैं घूम घूम के गलियों में, और आखिर मुझे ना मेन रोड मिला और मैं वहाँ से होके इतना दूर चक्कर काट के मैं आई हूँ। शुक्र है फिर भी मैं पहुँच गई। शुक्र है मुझे किसी ने पकड़ नहीं लिया, इतना मैं डरी। और जब मैं घर पहुंची तो अमार उठ चुका था और अमार को अब मैंने ना कुछ खिलाने पिलाने का इंतज़ाम करना था, वो मैं कर रही थी। अमार माशाल्लाह से इतना अच्छा बच्चा है ना कि वो भूख के अलावा ज़रा नहीं ना वो तंग करता या रोता या कुछ भी। वो भूख जब उसे लगती है तो फिर उसका ये होता है कि थोड़ा सा वो रोता है, थोड़ा थोड़ा कि ना हमें पता चल जाता है कि अब इसे भूख लगी है जिस वजह से ये रो। और फिर माओ को तो टाइम टेबल का पता होता है बच्चों का कि उसके भूख का क्या टाइम है, और फिर जो जिसने वैसे रखना हो बच्चा तो उसे इतना पता नहीं चलता। और ये कल वो आए थे और फीडर भी अपना घर भूल आए। शुक्र है यहाँ आप ही के घर में एक फीडर था एक्स्ट्रा हमारे बच्चों का, तो उसमें उसे दूध दिया हमने। और बच्चों को तो ये भूल चुका था फीडर के ये कब का किसका फीडर है। तो वो कह रहे थे कि ये कहीं हमारे बाबा का फीडर है, जब वो छोटे थे तो उनका ये फीडर था और ये इधर पड़ा हुआ है। तो उसके अलावा मेहमान भी आ चुके थे और फिर हमने ना मिल के रोटी बना ली, खाना बनाया। मैं ना यहाँ रोटी बनाने में हेल्प कर रही थी और आप ही सर्व करने में मसरूफ़ थी। और फिर बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से और मैंने नाकाम कोशिश की उनको खाना खिलाने की, लेकिन ना उन्होंने कहा कि हम आइसक्रीम पे ही गुजारा कर लेंगे, रोटी आप खुद खा लें। तो फिर मैंने कहा चलें एज यू विश कि मैं खुद खा लेती हूँ, कोई नहीं मसला। फिर मैंने यहाँ खाना खाया और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ना जाऊँगी अपनी फ्रेंड से मिलने, मेरी बचपन की फ्रेंड है। फिर मैं उसके घर आई और ये है मेरी फ्रेंड, माशाल्लाह बहुत अच्छी नेचर की हैं और ना इनकी बहुत मुश्किल लाइफ थी। ये बहुत छोटे छोटे थे और इनके बाबा की इतनी अच्छी पोस्ट पे जॉब थी सरकारी और उनकी डेथ हो गई सडन ही। और ये कहीं जोब वगैरह में रहते थे और फिर इन्हें अचानक से उधर से गांव आना पड़ा और इनका ऐसे हुआ जैसे आसमान से ज़मीन पे बंदा गिर जाता है, इस तरह का फिर इनकी लाइफ हो गई। और बहुत स्ट्रगल किया है इन लोगों ने, इनकी माँ ने बहुत सफ़र किया है और ना इसकी डॉक्टर बनने की भी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। बस अब ये टीचिंग कर रही है और बहुत अच्छा पढ़ी भी है। और उसके बाद फिर हमने काफ़ी देर बातें वगैरह की और हमने इनवाइट किया इन्हें कि ना कल आप हमारे साथ रात को रहना और फिर उसी तरह एंजॉय करेंगे कि जैसे कल रात एंजॉय किया था, और ना बातें वगैरह करेंगे। तो इसने कहा ठीक है, स्कूल में पेपर हो रहे हैं बच्चों के तो मैं आज उनको वो बना लूँगी और फिर कल मैं फ्री होंगी तो फिर मैं आप लोगों के घर आके रहूँगी और एंजॉय करेंगे हम लोग। और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, इनके घर भी बहुत नाइस लोग हैं। और उसके बाद बच्चों को अब आ रही थी नींद और हम टाइम भी काफ़ी हो चुका था तो हम वापस घर की तरफ आ गए। बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।